वी विल रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर द एनिमी। द एनिमी चैप्टर का कुछ हिस्सा हम पहले 2 वीडियोज़ में कर चुके हैं। मैं एक बार उसको रिकैप कर देता हूँ कि हम क्या पढ़ चुके हैं। द एनिमी चैप्टर है डॉक्टर सदाओ के बारे में, जो कि एक जैपनीज़ डॉक्टर है। अमेरिका में उसने अपनी स्टडी की, उसने अपने फादर से बहुत कुछ सीखा। उसका फादर जो कि एक ट्रेडिशनल जैपनीज़ था, वो उसकी ये इच्छा थी कि वो शादी करे तो जापानी लड़की से ही करे और ट्रेडिशनल वे से करे। सदाओ पढ़ने के लिए अमेरिका गया। अमेरिका में उसको हाना मिलती है। हाना से वो तभी शादी के लिए सोचता है जब उसको ये कंफर्म हो जाता है कि हाना जापानी ही है। ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर सदाओ एक फेमस सर्जन और एक फेमस साइंटिस्ट बनता है। उसके हाना से शादी करता है। उनके 2 बच्चे होते हैं। डॉक्टर सदाओ उसका मकान है, सी बीच के पास मकान है। एक दिन वो अपने बालकनी में खड़ा है। मिस्ट का टाइम, इवनिंग टाइम है, ये धुंध कोहरा आने लग रहा है। उसकी वाइफ भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी वो एक फिगर देखते हैं समुद्र से अपीयर होते हुए, मिस्ट में से कहीं ना कहीं। वो दौड़ कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये फिशरमैन हो सकता है, लेकिन वो फिशरमैन नहीं था। जब वो जाते हैं तो ये एक इंसान था, एक ऐसा इंसान था जो कि उनके देश का नहीं था। ये अमेरिकन सैनिक था। वो पाते हैं कि वो अमेरिकन सैनिक था। उसकी कैप पर भी लिखा हुआ था यूएस नेवी। उस टाइम पे अमेरिका और जापान में युद्ध चल रहा था। अमेरिकन उनके लिए शत्रु थे, कहीं ना कहीं दुश्मन थे। वो कहीं ना कहीं उनका एनिमी था। लेकिन वो सदाओ डॉक्टर होने के नाते उसको ऐसे छोड़ नहीं सकता था। वो असमंजस में होता है कि उसका ट्रीटमेंट करे या उसको वापस समुद्र में डाल दे। वो एक बार तो ये सोचते हैं कि इसको समुद्र में ही डाल देते हैं, इसको घर पे रखना खतरा है क्योंकि ये देशद्रोह होगा एक प्रकार से। लेकिन डॉक्टर होने के नाते वो ऐसा कर नहीं पाता है। पहले वो उसके जख्म को लेप करता है घास से, फिर फाइनली वो डिसाइड करते करके वो और उसकी वाइफ उसको घर में ले आते हैं। घर में जब नौकरों को ये बात पता चलती है तो नौकर भी कहीं ना कहीं छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर सदाऊ उसको ऑपरेशन करता है। डॉक्टर सदाऊ चाहता तो है कि ये मर जाए, लेकिन डॉक्टर सदाऊ उसको मार नहीं सकता है एज ए डॉक्टर होने के नाते। वो उसको एज ए स्किल्ड डॉक्टर होने के नाते जैसे ऑपरेशन करना चाहिए वैसे ही ऑपरेशन करता है। उसको ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। डॉक्टर सदाओ को उस टाइम पे युद्ध चल रहा है जापान का और अमेरिका का। डॉक्टर सदाओ को सैनिकों के साथ नहीं भेजा गया था क्योंकि डॉक्टर सदाओ उस टाइम पे जापान का जो जनरल था उसका ऑपरेशन हो सकता था और उसका ऑपरेशन करने के लिए इसको यहाँ पर रख लिया गया था। और जो जनरल था, जनरल टकीमो, वो उसको पूरा विश्वास था डॉक्टर सदाओ पर। वो डॉक्टर सदाओ के अलावा किसी डॉक्टर पर उतना विश्वास नहीं करता था। उसको ये लगता था कि डॉक्टर सदाओ ही उसकी ज़िंदगी बचा सकता है। अब ये पे कहीं ना कहीं ये ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है थोड़ा सा। अमेरिकन जो ये सोल्जर था, डॉक्टर सदाओ ये बात उस जनरल टकीमा को बताता है। जनरल टकीमा कहता है कि भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं, यदि तुम इस केस में फंस गए तो तुम्हें जेल हो जाएगी या तुम्हें फांसी हो गई तो मेरा ऑपरेशन कौन कौन करेगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो कहता है मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने प्राइवेट जो कत्ल करने वाले हैं लोग उनको भेज देता हूँ, तुम रात को दरवाज़ा खुला रखना, वो उसको मार देंगे, डेड बॉडी को ले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर सदाऊ घर पर चला आता है। रात को वो दरवाज़ा खुला रखता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। शायद जनरल टकीमा अपने दर्द में तकलीफ़ के कारण इस चीज़ को भूल गया था। अब अब जब वो नहीं, इससे पहले जब वो वापस आता है जनरल टकीमा के पास से, तो वो क्या देखता है कि ये जो अमेरिकन सोल्जर था ये रूम से बाहर आ चुका था। तो डॉक्टर सदाओ ने उससे कहा कि भाई तुम बाहर क्यों आ गए, अभी से तुम्हें खड़ा नहीं होना चाहिए था, किसने परमिशन दी थी, अभी से तुम पूरे इतने ठीक नहीं हुए हो कि तुम बाहर आकर घूम सको। उसके बाद में हमने आगे की ये स्टोरी पढ़नी शुरू करनी है। ठीक है। फिर वो आपस में बात करते हैं। वो कहता है कि डॉक्टर सदाऊ उसको बोलता है कि भाई मसाज यदि करोगे ना तो जो तकलीफ़ है तुम्हारी और वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो यंग मैन कहता है इट वोंट बॉदर मी मच, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर, गॉन्ट मतलब बिल्कुल पतला हो गया था। स्टबी ब्लॉन्ड बियर्ड, स्टबी ब्लॉन्ड बियर्ड में सख्त से बाल हो जाते हैं ना, वैसी दाढ़ी थी उसकी। से डॉक्टर आई हैव गोट समथिंग आई वॉन्ट टू से यू, देखो डॉक्टर मुझे कुछ कहना है आपको। इफ़ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, यदि मैं आप जैसे किसी जापानी को नहीं मिला होता तो मैं जिंदा नहीं रहता। आई नो दैट, मुझे पता है। सदाओ बोर्ड बट ही कुडंट स्पीक, सदाओ थोड़ा सा झुककर भी उसका उस थैंक्स बोलता है एक प्रकार से, लेकिन कुछ नहीं बोल उसका। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, टॉम कहता गया भाई। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग a chair were white at the
नकल्स क्या होता है ये भाई, अपने एक प्रकार से ना ज्वाइंट्स होते हैं फिगर्स से, जहाँ से होते हैं ना, उससे उन्होंने अपने नकल्स से इसको वाइट चेयर को पकड़ रखा था। आई गैस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर। मुझे पता है यदि सारे जापानी आप जैसे हो गए तो युद्ध ही नहीं होगा। सदाओ सेड विद डिफिकल्टी, सदाओ ने कहा परहैप्स, एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। और अब मुझे लगता है कि तुम अपने बिस्तर में चले जाओ। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू द बेड एंड देन बोर्ड, उसने मदद की उसकी वापस जाने में और फिर कहा गुड नाइट। ही सेड, सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, भाई अच्छे से नहीं सो पाया टाइम एंड टाइम, क्योंकि उस रात को वो असेसन्स भेजने थे उसने जनरल टकीमा ने मारने के लिए इसको। थिंकिंग ही हार्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, द साउंड ऑफ ट्विग ब्रोकन और स्टोन डिस्प्लेड इन द गार्डन। गार्डन में कोई पत्थर खिसकने की या पत्तों की आवाज़ आती है तो उसको ये लगता है कि फुटस्टेप्स है। इन नोइज सच ए मैन माइट मेक हु कैरीड अ बर्डन, भाई उसको इंसान लगती है, उसको तो ये लगता है कि भाई वो आ गए होंगे थोड़ी सी भी आवाज़ आती तो। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम, पहले वो गेस्ट रूम में गया। इफ द अमेरिकन वर गोन ही हैड कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, यदि वो जा चुका होता तो फिर उसने हाना को बता देना था, उसने पहले हाना को नहीं बताई थी ये बात। बट व्हेन But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the saggy blonde head. लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो भाई उसने देखा saggy मीन्स लंबे बालों वाला तो वहीं पे सो रहा था। He could hear the peaceful breathing of sleep and closed the door again quietly. वो उसकी ब्रीदिंग को भी फील कर सकता था। उसने दरवाज़ा फिर बंद कर दिया। He asleep, उसने आना को बताया, ऑलमोस्ट वेल स्लीप लाइक दैट। व्हाट सेल वी डू विद हिम, क्या करें उसका। हाना ने कहा सदाउसू की डेथ, आई मस्ट डिसाइड इन डे और टू, एक दो दिन में इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकंड नाइट मस्ट बी द नाइट, लेकिन सदाऊ को लगा आज वो नहीं आई तो कल आ जाएंगे। दे रोज ए विंड दैट नाइट, हवा चली। लिसन द साउंड ऑफ बेंडिंग बॉग्स, बग्स होता है टहनियों की, विस्लिंग पार्टीशंस की, पर्दों की भी आवाज़ सुनाई दी, दरवाजों की। हाना भी जाग गई। ओट वी नोट गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन, उसने कहा हमें क्या जो पार्टीशन है दरवाजा है सिक मैन का वो बंद नहीं कर देना चाहिए। सदाऊ ने कहा नहीं, ही इज एबल टू नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, अब वो अपने आप कर लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग अमेरिकन वो स्टिल देयर, वो अभी भी वहां पर था। देन द थर्ड ऑफ कोर्स मस्ट बी, तीसरी रात उसको लगा। विंड चेंज, रेन में, गार्डन में भाई बारिश हो गई। फुल ऑफ साउंड, ड्रिपिंग लीव्स की साउंड्स थी, रनिंग स्प्रिंग्स था। सदाउ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर बट ही वोक एट द साउंड ऑफ क्रैश एंड लिफ्ट टू द फिट, सो गया लेकिन वो भाई जो भी क्रैश की कुचलने टाइप की कोई आवाज़ होती तो वो जाग जाता, क्योंकि उसको ये लगा कि भाई दूसरी रात को नहीं तो तीसरी रात को आ जाएंगे भाई, ठीक है। फिर वट वॉज दैट, हाना क्राइड, हाना ने कहा ये क्या है। द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, बच्चा उठ गया उसकी आवाज़ पर। आई मस्ट गो एंड सी, कहते मैं जाता हूँ देखता हूँ। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, उसने उसको पकड़ लिया जाने नहीं दिया। सदाउ सी क्राइड वट इज़ द मैटर विद यू, क्या हुआ तुम्हें। डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट को मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड सी स्टूड ब्रीथलेस, उसके डर से भाई एकदम से वो सहम गई और वहीं पर खड़ी हो गई। देयर वॉज ओनली साइलेंस, साइलेंस थी। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इन टू द बेड, द बेबी बिटवीन देम, वापिस वो बिस्तर में सो गई। जेट वैन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वॉज द यंग मैन, अगली सुबह भी वो था भाई, यानी कि नहीं, यानी कि जनरल ने वो आदमी भेजे नहीं भी मारने के लिए, उसको ये लगा आज नहीं कल नहीं परसों आ जाएंगे यार, 3-4 दिन निकल गए, ठीक है। गे था ऑलरेडी वॉश्ड एंड नाउ इन हिज फीट, भाई नहा चुका था अपने पैरों पर था। रेजर भी मांगा था उसने, सेविंग कर ली थी अपनी आप की, ठीक है। थोड़ा सा चेहरे पर कलर भी आ गया था, बिल्कुल पेल हो गया था ना। उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। सदाउ ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वियरली बॉडी, वो एक प्रकार से ड्रेस होती है वो भाई उसको पहनाया। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर राइट, उसने सोचा अगली रात भी हो सकता है। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर द यंग मैंस लाइफ, उसको ऐसा नहीं था कि यंग मैंस की लाइफ की चिंता नहीं थी। नो सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, बस इससे उसको भाई कहीं ना कहीं स्ट्रेन नहीं हो रहा था, परेशानी नहीं हो रही थी। यू आर वेल, सदाउ agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row it to the little island not far from the coast. उसने कहा कि तुम ठीक हो और यदि मैं अपनी बोट को शोर मीन समुद्र के किनारे रख दूँ उसमें फूड और एक्स्ट्रा कपड़े डालकर, तो जो नज़दीक आइलैंड है वहाँ पे तुम जा सकते हो। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, ये इतना नज़दीक है कि इसकी कोई किलाबंदी नहीं की गई है भाई। नो बडी लिव्स ऑन इट बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड, कोई भी इसके अंदर जो है ना नहीं रहता है, इस पर कोई नहीं रहता है क्योंकि तूफान के टाइम में डूब जाता है कहीं ना कहीं। बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन अभी तूफान का टाइम नहीं है। यू कुड लिव हेयर अंटिल यू सा ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाई,
और तुम वहाँ पर रह सकते हो जब कोरिया की कोई फिशिंग बोट यदि नज़दीक से गुजरती है उस टाइम तक। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मैनी फैदम डीप देयर। वो वहाँ से गुजरते हैं क्योंकि फैदम क्या होता है, गहराई मापने का होता है। वहाँ पे कई फैदम गहरा है पानी भाई। कोरियन सिपाही तो अपने फिर तुम चले जाना, इसको आइलैंड पे भेजने के लिए बोल देता है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कंप्रीहेंडिंग डू आई हैव टू। उसने भाई उसको देखा कि क्या करना है चाहिए मुझे। आई थिंक सो ताऊ सेड जेंटली। यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर। तुम समझते हो कि ये चीज़ छिपी नहीं रहेगी कि भाई तुम यहाँ पर हो, ठीक है। द यंग मैन नोडिड इन परफेक्ट कंप्रीहेंशन। पूरे तरीके से समझ के साथ उसने सिर हिलाया। सदाउ डिडंट सीन हिम अगेन अंटिल इवनिंग। शाम तक दिखाई नहीं दिया। एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग द स्टोट बोट डाउन टू द शोर। मजबूत जो बोट थी खींच कर भाई वो किनारे तक लेके गया। ही पुट फूड बॉटल्ड वाटर एंड ही हैड बोट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे। पानी और भोजन जो दिन में चुपचाप लेके आया था वो उसने रख दिया। टू क्विल्ट्स, दो रजाई भी रख दी, ठीक है, जो पॉन शॉप से लेकर आया था। पॉन शॉप क्या होता है भाई, एक दुकान होती है, ठीक है, द किराए किराए पे देने वाली। द बोट ही टाइड टू ए पोस्ट इन द वाटर। एक पोस्ट को बांध दिया, जैसे कोई खंबा टाइप सा होता है ना, उसमें बांध देते हैं ना बोट को कि भाई बह के कहीं आगे ना जाए। फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि टाइड था उस टाइम पे। देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट फ्लैश लाइट। मून नहीं था, बिना फ्लैश लाइट के ही काम किया उसने। वैन ही केम टू हाउस ही एंटर्ड एज दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क। घर में आया तो ऐसे एंटर किया जैसे काम से आया है। सो आना न्यू नथिंग, आना कुछ नहीं जानती थी। यम्मी वॉज हेयर टुडे, यम्मी आई थी। सी सेड सी सर्व्ड हिज सपर। उसने कहा कि भाई यम्मी ने वो खाना भी बनाया है श्याम का। दो ही वॉज सो मॉडर्न स्टिल सी डिडंट ईट विद हिम। कहता वो इतनी मॉडर्न है फिर भी उसने उसके साथ नहीं खाया। यम्मी क्राइड ओवर द बेबी, बच्चों के लिए रो रही थी। सी वेंट ऑन विद साई सी मिसिज हिम सो मच। वो कह रही थी कि उसको बच्चों की बहुत याद आती है। द सर्वेंट विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज गोन, सदाउ सेड। सदाउ ने कहा फॉरनर चला जाएगा तो सर्वेंट भी आ जाएंगे। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेकड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर। वो रूम में गया, अमेरिकन का टेम्परेचर चेक किया, स्टेट उसके जख्म को देखा भाई क्या स्थिति है, हार्ट पल्स सब चीज़ चेक की। पल्स इरेगुलर थी, एक्साइटमेंट के कारण थी शायद भाई, वो खुश था इस चीज़ से कि वो बच गया। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आइज बर्न। उसके होठ एकदम से भाई मिले हुए थे आपस में और आंखें एक प्रकार से ऐसे है जैसे जल रही हों भाई। ओनली द स्केयर्स ऑन द नेक वर रेड। चेहरे पर जो उसकी गर्दन पर जो निशान थे वो लाल थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन ही टोल्ड सदा। उसने कहा मुझे अनुभूति है कि आप मेरी ज़िंदगी फिर बचा रहे हैं। नोट एट ऑल सदाउ सेड, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर। नहीं बस तुम्हें यहाँ पे रखना हमारे लिए परेशानी है। ही हैड एजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट। उसने भाई उसको एक फ्लैश लाइट दे दी, टॉर्च, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल। इट वॉज अ स्मॉल वन हिज ओन विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कोल्ड। भाई ये छोटी सी लाइट थी, वो रात को यूज़ करता था जब बुलाया जाता था उसको। इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच ए बोट, यदि तुम्हारा फूड खत्म हो जाए, ही सेड सिग्नल मी टू फ्लैशेज एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द होरिजन। तो मुझे दो बार फ्लैश कर देना जब सूर्यास्त हो उस टाइम पे। डोंट सिग्नल इन डार्कनेस फॉर इट विल बी सीन। डार्कनेस में मत करना क्योंकि ये सबको दिखेगा। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, लेकिन तुम ठीक हो और वहाँ पर हो, सिग्नल मी वंस, तो एक बार सिग्नल कर देना मेरे को। यू विल फाइंड फिश फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रो। तुम्हें मछलियाँ मिल जाएंगी लेकिन कच्ची ही खानी पड़ेगी। ये फायर वुड बी सीन, क्योंकि फायर यदि जलाओगे तो वहाँ पर दिख जाएगी। द यंग मैन ब्रीथ्ड ओके। ही वॉज ड्रेस्ड नव इन Japanese cloth which Sadao had given, and at the last moment Sadao wrapped a black coat cloth about his blonde head। और भाई वो जो है ना, उसने जापानी, अब वो कपड़े में थे, उसने उसको अपने कपड़े दे दिए थे भाई, ठीक है। और सदाओ ने उसको एक एक ब्लैक कलर का कपड़ा उसके सिर पर मतलब कि ढक दिया भाई, ठीक है। नाउ सदाओ सेड द यंग अमेरिकन विदाउट वर्ड। द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड सुक सदाउ सेंड वॉर्मली। उसने सदाउ का सिर भाई ऐसे हिलाया वॉर्मली, ठीक है। वॉकड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर डाउन द स्टेप्स इन डार्कनेस टू द गार्डन। और फिर गार्डन में गया। वंस ट्वाइस सदाउ सा इज लाइट फ्लैश टू फाइंड द वे। एक दो बार उसने लाइट जलाई बस, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड की, लेकिन शक नहीं हुआ ऐसे इस तरीके से। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, एक और फ्लैश था। देन ही क्लोज द पार्टीशन दैट नाइट ही स्लेप्ट। उस रात को वो सो गया। यू से द मैन एस्केप्ड द जनरल आस्क्ड फेंटली। जनरल ने उससे पूछा कि लगता है कि भाई वो बच गया होगा।
He had been operated upon a week before the emergency operation to which Sadao had been called in the night. उसका ऑपरेशन हो चुका था, रात को ही बुलाया गया था इसको सदाओ को. फॉर 12 आवर सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव. 12 घंटे तक तो उसको उम्मीद नहीं थी कि जनरल बचेगा. द गोल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, क्योंकि उसका गोल ब्लैडर एक पार्ट होता है भाई, उस वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन में हिस्सा था वो एक कहीं ना कहीं. देन द ओल्ड मैन एंड हैड बिगेन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड. लेकिन ओल्ड मैन ने भाई गहरी सांस लेनी शुरू कर दी और भोजन की इच्छा जताई. सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द एसेसिन्स. उसने उन जो कत्ल करने वाले लोग थे उनके बारे में नहीं पूछा. सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, क्योंकि वो आए ही नहीं थे. द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड. यम्मी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थोरोली एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट. आ गए थे भाई, यम्मी ने क्या किया, सल्फर जलाई कि उस वाइट मैन की स्मेल ना रहे. Nobody said anything, only the gardener was cross because he had got behind with his क्राइसेंथेनेमस. ये भाई एक फूल होता है भाई, वो थोड़ा सा भाई परेशान था बस, क्योंकि उसके फूल ख़राब हो गए कहीं ना कहीं. बट आफ्टर ए वीक सदाउ फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर. लेकिन एक सप्ताह के बाद में सदाउ को लगा कि अब इसको उस प्रिजनर के बारे में बता सकते हैं. यस एक्सीलेंसी एस्केप्ड, सदाउ नाउ सेड. सदाउ ने अब कहा. ही कफ्ड सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड. और उसने कहा कि भाई उसने जो कहा वो किया नहीं. बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर. लेकिन वो जनरल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था. अगर भाई आपने जो कहा था वो तो किया नहीं, ये बात तो भाई भेजूंगा मैं कत्ल करने वाले, लेकिन वो भेजे नहीं. बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आइज सडनली. ओल्ड मैन ने अपनी आंखें खोली. दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी. उसने कुछ एनर्जी से कहा. डिड आई नॉट प्रोमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू. मैंने वादा नहीं किया था मैं उसके लिए तुम्हारे लिए मारवा दूंगा भाई उसको. यू डिड एक्सीलेंसी, सदाऊ सेड. सदाऊ ने कहा आपने किया था और आपने करवा दिया वो काम. यानी कि इसको सदाऊ को पता था कि जनरल को याद ही नहीं है अगर भाई इसने मारने वाले भेजे या नहीं भेजे, तो उसने कहा आपने कहा था और आपने वो करवा दिया वो काम. वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन टोन ऑफ अमेजमेंट. सो आई डिड, मैंने कर दिया ये. बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील. मैंने तो द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ. कहते लेकिन मैंने तो और किसी चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं, मैं तो बस अपने बारे में ही सोच रहा था. आई फॉरगेट माई प्रोमिस टू यू. मैं तो भूल गया था जो मैंने वादा किया था, फिर वो कैसे हुआ. आई वंडर योर एक्सीलेंसली, सदाऊ मरमट. मैंने कहा पता नहीं आपने कैसे किया भाई. सदाऊ ने कहा. इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी. कहती है तो मेरी बड़ी लापरवाही है. बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म और डेरिलिकेशन ऑफ ड्यूटी. कहता है लेकिन ये भाई जो है ना, ड्यूटी की परवाह ना करना या देशभक्ति की कमी नहीं है. ही लुक्ड एंसियस एट हिज डॉक्टर. चिंता से देखा. इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू. यदि मामला उजागर होता है तो तुम समझते हो ना. Certainly, your excellency, Sadao said. He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand and that a consequence he himself was perfectly safe. अब उसने फील किया कि जनरल का हाथ उसके हाथ में था और वो भी सेफ था. I can swear to your loyalty, excellency, he said to the old Dalton, and to your zeal against the enemy. मैं आपकी लॉयल्टी को जानता हूँ और आपका जो उत्साह है ना दुश्मनों के लिए मैं वो भी जानता हूँ. यू आर ए गुड मैन, द जनरल मर्मर एंड क्लोज द आई. यू विल बी रिवार्ड. तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें इनाम मिलेगा, जनरल ने कहा. सदाऊ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विल्थ सी दैट नाइट. सदाऊ ने देखा भाई वो स्पॉट ऑफ ब्लैक मीन्स वो आइलैंड यानी कि देखा. हैड हिज रिवॉर्ड, उसको वही अपना इनाम लगा. देर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द दस में कोई भी लाइट की झलक नहीं थी. नो वन वॉज ऑन द आइलैंड पर कोई नहीं था. हिज प्रिजनर वॉज गॉन, वो जा चुका था. सेफ डाउटफुललेस फॉर ही हैड वॉन्ड हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट. क्योंकि उसने उसको कोरियन फिशिंग बोट के लिए रुकने के लिए इंतज़ार करने के लिए कहा था. यानी कि वो उसको रोज़ एक बार फ्लैश लाइट करता था ना, यदि वो था तो वो फ्लैश लाइट आनी बंद हो गई, यानी कि वो जा चुका था भाई. ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन द वरांडा गेजिंग आउट द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम एट दैट नाइट. उसने देखा उस जगह पे खड़ा होकर जहाँ से वो यंग मैन आया था. एंड इन टू हिज माइंड ऑल दो विदाउट रीजन देयर केम अदर वाइट फेसिस ही हैड नोन. और उसके दिमाग में फिर और भी वो वाइट चेहरे, अमेरिकन लोगों के चेहरे हैं जिनको वो जानता था. प्रोफेसर जिसके घर पर आना को मिला, डलमैन उसकी वाइफ जो टोकेटिव वोमेन थी, इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड. ही रिमेंबर्ड ओल्ड टीचर एनाटोमी जिसने उसको इंसिस्टेंट मर्सी की थी, ये नाइफ के साथ ये सब चीज़ें सिखाई थी. ठीक है, ऑपरेशन विद द नाइफ मीन्स इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद नाइफ. मर्सी विद नाइफ में कि भाई डॉक्टर को नाइफ मीन्स ऑपरेशन के लिए जो ये इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ मर्सी दिखानी चाहिए, डॉक्टर को मर्सीफुल रहना चाहिए. एंड देन रिमेंबर्ड फेस ऑफ हिज फैट स्लेटरनी लैंड लेडी. उस लैंड लेडी का चेहरा भी ध्यान आया. डिफ़िकल्टी फाइंडिंग जो इसको उसकी मदद की थी भाई. हु हैड ए ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइट टू लिव इन अमेरिका.
उसको बड़ी दिक्कत हुई थी अमेरिका में इस जगह ढूंढने में भी, क्योंकि वो जापानी था। द अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रेजुडाइस एंड इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट, क्योंकि वो प्रेजुडाइस पूर्वाग्रह से अनुमानित थे, संकुचित थे वो कहीं ना कहीं, ठीक है। वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। हाउ हैड ही डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन हु हैड लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम। भाई उसको ये भी ध्यान था कि कैसे वो डर्टी वो मैन ने लास्ट में अनुमति दी थी अपने घर में रहने की। ही हैड वंस ट्राई टू बी ग्रेटफुल टू हर, एक बार उसने उसका ग्रेटफुल होने की कोशिश भी की थी।